हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। मैं अभिषेक जौहरी जो पॉलिटी की सीरीज़ में आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और जैसा कि हम पहुंच गए संविधान के भाग 5 पर और हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति, जिस पर मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूं, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति की योग्यताएँ। आज हम बात करते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में, कार्यकाल के बारे में और वेतन के बारे में, मतलब उसकी सैलरी, उसका टाइम और उसकी जो है ओथ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रावधान है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल में है। तो आप ये ध्यान रखिए, राष्ट्रपति की जो शपथ है उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 60 में। किसमें है? अनुच्छेद 60 में। आर्टिकल 60 के हिस्सों में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। अब राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो ये कई बार पूछा जाता है, राष्ट्रपति किसके समक्ष जो है वो शपथ ग्रहण करता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? मैं लिख भी देता हूँ, राष्ट्रपति को शपथ SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। अगर वह अनुपस्थित है किसी वजह से तो उस सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठतम या सीनियर मोस्ट जो न्यायाधीश होगा या जज होगा वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति को किस चीज़ की शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति जो है वो संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन की। राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान के संरक्षण की, परिरक्षण की और परिरक्षण की, मतलब संविधान वो उसे पूरी तरीके से ये देखना है कि देश का जो कानून है या जो देश की पूरी व्यवस्था है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। अगर वो इस हिसाब से नहीं चलती है तो उसे उस पर पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसके लिए एक प्रक्रिया है, अगर राष्ट्रपति अपनी जो है गरिमाओं का या संविधान का पालन नहीं करता है तो उसको भी हटाने की टाइम से पहले एक पीरियड है जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं या राष्ट्रपति पर महाभियोग बोलते हैं। वो मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में सिखाऊंगा कि बताऊंगा कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है। अभी जो आपको इसमें ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? अनुच्छेद 60 और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और देखिए, अब राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर हम बात करें तो लोकसभा वो MLA की तरीके से विधानसभा की तरह अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का नॉर्मल जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। इससे पहले राष्ट्रपति पे या तो महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है या फिर क्या हो सकता है कि अगर राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है, मतलब अगर वो अपने पद से हटना चाहता है किसी उसके स्वास्थ्य की वजह से या स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है या कोई और उसकी अपनी निजी समस्या है तो राष्ट्रपति उससे पहले अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है वो किसको त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति को। और उसके पद पर कौन आसीन हो जाएगा? जब तक अगला राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता है तो कौन उसके पद का जो है कार्यभार ग्रहण करेगा? वो उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट करता है, जिसका भी संविधान में प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली आपको ये है कि जो उपराष्ट्रपति है वो अधिकतम 6 माह तक जो है वो उसके पद का कार्यभार ग्रहण कर सकता है। मतलब जो 6 महीने के बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन होना ही होना चाहिए, मतलब 6 महीने से ज़्यादा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को धारण नहीं कर सकता, ये पूछा जाता है। उसके बाद जो है निर्वाचन का होना आवश्यक है। एक चीज़ यहाँ पर और पूछी जाती है कि एक अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 क्या है? देखिए, जैसे आपको मैंने बताया पिछली वीडियो में कि राजेंद्र प्रसाद जी हमारे जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, तीसरी बार उन्होंने अपनी स्वेच्छा से मना कर दिया। तो भारत के राष्ट्रपति पे पुनः निर्वाचित होने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब वो कितनी बार भी चाहे तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है वनडे एग्जाम में ज़्यादातर कि भारत में जो है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 57। क्योंकि USA जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। सपोज करिए कि डोनाल्ड ट्रंप थे, अगर वो अभी बन जाते, दोबारा बन जाते बिडेन की जगह, तो बस सिर्फ 2 पदों के लिए वो कार्यकाल ग्रहण कर सकते थे। तीसरी बार उनका संविधान ही उनको अधिकार नहीं देता है
कि वो राष्ट्रपति निर्वाचित हों। जैसे कि यूएसए में आपने देखा होगा बाराक ओबामा जो थे वो 2 बार राष्ट्रपति रहे, लेकिन हमारे यहाँ कोई व्यक्ति जो है वो कितनी बार भी राष्ट्रपति रह सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये बात हो गई राष्ट्रपति के कार्यकाल से। और एक चीज़ यहाँ पर अनुच्छेद 56 भी अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो ये ध्यान रख सकते हैं। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 56 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है, मान लीजिए कुछ समस्या हो गई, कोई इमरजेंसी है और राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं हो रहा है और उसके 5 वर्ष पूरे हो गए, तब भी वो अपने पद पर काम करता रहता है जब तक उसका नया उत्तराधिकारी उसके पद को धारण नहीं कर लेता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आर्टिकल 57 और आर्टिकल 60। अब देखिए राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति जब हमारा संविधान लागू हुआ, राष्ट्रपति बना पहली बार, तो शुरुआत में राष्ट्रपति का वेतन था मात्र 10,000 रुपये। कितना था? मात्र 10,000 रुपये। लेकिन वर्तमान समय में हमारे जो राष्ट्रपति का वेतन है, जिसमें नवीनतम वृद्धि सन 2018 में हुई और वो है 5 लाख। कितना है? 5 लाख प्रति माह। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। मतलब एक अकाउंट होता है, निधि है, भारत की संचित निधि, उस पर भारित होता है। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। जब मैं आपको संसद पढ़ा रहा हूँगा तब मैं आपको निधियाँ पढ़ाऊँगा, तो उसमें ही एक होती है भारत की संचित निधि, उस पर राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो भारित होता है। मतलब भारित होने का मतलब होता है कि अगर संसद भी चाहे तो उसके कार्यकाल के दौरान उसमें कोई कटौती नहीं कर सकती। जैसे हम लोग देखते हैं कि हाँ किसी का वेतन हाँ इतना काट लो उतना काट लो, लेकिन राष्ट्रपति का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर आधारित होता है और उसमें कोई कटौती नहीं करी जा सकती है। तो यहाँ पर हमने आपको राष्ट्रपति का शपथ, कार्यकाल, वेतन बता दिया है। अब अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे कि राष्ट्रपति की उन्मुक्तियाँ, राष्ट्रपति को क्या क्या छूटें मिली हुई हैं। तब तक धन्यवाद, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।